कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये जो बच्चों ने विड्रॉ किया है और कुछ जो अभी विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, जब तक ये नंबर क्लियर नहीं हो तो जो हमारी 15 गुना की कैलकुलेशन होगी वो करेक्ट नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। हम बैकग्राउंड में कर रहे हैं, लेकिन उसकी करेक्ट स्थिति तब पता लगेगी जब हमको पता पड़ जाएगा कि अभी कोई भी अभ्यर्थी इसमें विड्रॉ नहीं करने वाला है या कोई भी अभ्यर्थी जुड़ने वाला नहीं है। उसके बाद हम करेक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। ये तो पहला मुद्दा। और दूसरा उसके बाद ये है कि चूंकि ये एक डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होता है और चूंकि अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो उसके मद्देनजर हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते शॉर्टलिस्ट को। हमने इसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन मांगी है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। यदि परमिशन आ जाती है तो हम बहुत शीघ्र ये 15 गुना का रिजल्ट जारी कर सकते हैं, और मान लो नहीं आई तो यकीनन हम 10 या 12 जून तक ये सब 15 गुना का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। कुछ भर्तियों के परिणाम रुके हुए हैं। आपने सरकार से भी आग्रह किया था कि क्योंकि राजस्थान में अब लोकसभा चुनाव हो गए हैं तो ऐसे में इनके परिणाम जारी किए जाएं। क्या अपडेट है, कहाँ किस स्टेटस तक वो पहुंचे? जैसा मैंने पहले भी बताया सोशल मीडिया के जरिए और बाकी चैनल्स के माध्यम से कि हमने जब ये आचार संहिता लगी थी उसी के चलते चलते शुरू हुई थी, तभी हमने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था। और हम अप्लाई करते हैं राज्य सरकार को, और उसके बाद राज्य सरकार शॉर्टलिस्ट करती है उन परमिशंस को या उन केसेस को, फिर आगे चुनाव आयोग को भेजती है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया और पता लगा कि हमारी रिक्वेस्ट आगे तक चली गई है, लेकिन चुनाव आयोग की अपनी कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ उनकी चैलेंजेस होते हैं, उनकी सिस्टम्स होते हैं। उसके मद्देनजर अभी तक हमको उसकी परमिशन नहीं मिली है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही वो परमिशन मिलनी चाहिए। और यदि वो परमिशन मिल जाती है तो हम जो बचे हुए रिजल्ट्स हैं, 15 गुना के रिजल्ट्स हैं, उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन टाइम तो लगेगा, और किसी वजह से परमिशन नहीं मिली तो फिर हम 4 जून के बाद जब ये MCC उठ जाएगी उसके बाद से हम एक एक करके रिजल्ट्स निकालना शुरू कर देंगे।